गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। राजा नहा रहे हैं, आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। तो ये नहा रहे हैं, ये ऑफिस जाएंगे। तो मेरे पास आलू मेथी की सब्ज़ी रखी हुई है, उसके साथ मैं अपने लिए रोटियाँ सेकूंगी और राजा को भी अगर एक दो पराठे खाने होंगे तो बीच में सेक दूँगी। बहुत आवाज़ आ रही है। और इनके टिफ़िन के लिए मैं पैक कर रही हूँ मटर की कचौरी। तो मटर जो है मैंने छील के रखी हुई है, मिक्सचर पीसने के लिए लगाना है, फिर फ्राई करना है। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है इनके लिए। इनको मैं लंच के लिए दे रही हूँ मटर की कचौरी, क्योंकि वीकेंड आ गया है और ये ऑफिस में जो लड़के हैं वो भी खा लेंगे, तो मैं थोड़ी एक्स्ट्रा पैक करके दे दूँगी। तो चलिए अब चल के पहले खाना बना लेते हैं, फिर मैं नहा धो के तैयार होती हूँ, क्योंकि मेरी हालत देखिए कैसी हो रही है। मैंने लंच पैक कर दिया है और ये नाश्ता दे दिया है। मैंने भी छाछ और रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी खा ली थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया मुझे हल्का सा डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दिन में 2 बार, या तो मैं सुबह भी खा रही हूँ कुछ रोटी वोटी तो मैं छाछ ले लेती हूँ, और चाय जो है वो मैंने बहुत ही कम कर दी है और दोपहर में ले लेती हूँ। तो ये चले गए थे और मैंने मैक्सी में चेंज कर लिया। मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे इतनी गर्मी लगती है आप लोगों को बता रही हूँ। राजा कंबल में सो रहे हैं फैन चला के, मैं चादर में सो रही हूँ। मुझे पूरी रात बहुत डिस्टर्ब जाती है मेरी। तो मैंने जैसे ही खाना बनाया ना, वैसे ही मैंने जो कुर्ता था वो चेंज किया। मेरे को लगा ना हो पाएगा, बहुत टाइट लग रहा था। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे, आपको इस दिख रहा है राजा जेल यूज़ करते हैं, फिर ये जाते हैं बाहर तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, जेल में डस्ट चिपकती है, ये आके इस पर सट जाते हैं। उस साइड में मिस्टर बोजो पूरा मुंह रगड़ता है, उसको पता नहीं क्या आदत है मुंह रगड़ने की। आपके पग को भी आदत है या आपके डॉग को भी आदत है। आई थिंक आपने कल ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें वो मुझसे भी रगड़ रहा था। तो मैं आई, अब पता शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता है ब्लॉग में भी और देखने में भी, ऐसा लगता है कि कितना अनहाइजीनिक है ये है। तो मैं आई, मेरे को लगा इसे साफ कर दूं मैं, तो मैं इसे साफ करूंगी। 1 हफ्ते बाद वापस यही हाल हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा ना बॉडी वॉश लेके आई हूँ, तो ये बॉडी वॉश लाई हूँ और मैं ये टाइड का सोप लेके आई हूँ। क्योंकि आपके घर में भी ये सेम प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा कि आप कैसे साफ करते हैं यार, बहुत खराब लगता है ये।
मैंने इसे क्लीन कर दिया है। अभी ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काला लग रहा है, मतलब ज़्यादा डार्क लग रहा है क्योंकि इसमें पानी है। पानी से मैंने इसे बार क्लीन भी कर दिया, साबुन लगा दिया, अच्छे से रगड़ दिया है। काफ़ी हद तक ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत फिर भी बचता है, फिर मैं उसे तकिए कवर से कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। पर मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ साफ़ रहे, बट वो मुँह रगड़ता है। उसने मेरी माँ की वॉल भी ख़राब करके रखी है, मुझे वो वॉल भी क्लीन करनी है, तो वही मैं सोच रही हूँ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये राजा वाला एरिया और ये अब बोझों का एरिया, बोझो बहुत ख़राब करता है। आई मैं बेडशीट भी लगाऊंगी, पर मैं भी थोड़ा सा बैठ रही हूँ। भाई कितना बुरा लग रहा है फिलहाल, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में से कुछ है कलर, फिर यहाँ पे कुछ और कलर है। एक्चुअली क्या है, फोम के जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो गई। जब फोम की एक डायरेक्शन होती है तो अलग कलर होता है, एक डायरेक्शन होती है तो अलग कलर होता है। हाँ, अब मैं बेड झाड़ती हूँ, उसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। में बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे ना रात में ना नींद नहीं आई है प्रॉपरली, तो मेरी आंखों में भी दिख रहा होगा। पर सुबह खाना वाना करना बहुत ज़रूरी था, तो खाना वाना करने के बाद मेरी मैं आज ना हाँ तो मेरी मैं आज नहाने के बाद ना 2-3 घंटे चित्त हो जाऊँ। मेरे को चित्त होने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। और ना मुझे बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन हो रही है। अभी बीच में मेरी फेस पे बहुत स्वेलिंग थी, अभी ना मेरे पैरों में बहुत स्वेलिंग है। जो फीट है ये पूरी सूजी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है। तो मेरे हाथ इतने मोटे नहीं है अभी, तो फिर भी स्वेलिंग चली गई है। मेरे हाथों तक में स्वेलिंग थी। क्या हुआ था, मैं एक दिन रोटी बेल रही थी, मैंने कैमरे में देखा तो मुझे दर्द, तो मैंने कैमरे में देखा तो मुझे लगा अरे यार मेरे हाथ हैं इतने मोटे। तो मुझे कमेंट भी आया था कि आपका फेस भी सूजा हुआ लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, कभी पैर में आ रही है, कभी हाथ में आ रही है, कभी फेस में आ रही है। ऐसा होता था जब मेरी साइकिल भी रहती थी, तो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग बेली एरिया में रहती थी। तो वाटर रिटेंशन की जो चीज़ है वो मुझे बहुत पहले से है, तो मैं थोड़ा सा नमक वगैरह अपनी डाइट में कम करूँगी और पानी जो है वो थोड़ा सा लूँगी। मंडे को मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। आई थिंक लास्ट डॉक्टर अपॉइंटमेंट मेरी 21 दिसंबर को थी, और मंडे को आई थिंक 9 तारीख है, तो मंडे को है मेरी एक अपॉइंटमेंट। और मेरे ना मैक्सिमम टेस्ट हो चुके हैं। तो चलिए मैं पहले बिस्तर झाड़ लेती हूँ और मैं जाके ना नहा के आती हूँ। तो शावर लेके मैं आ गई हूँ, और बाहर जो मौसम है, धूप जो है वो नहीं निकली है यहाँ पे। एक्चुअली मैं परसों नहीं, कल सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई थी, और बादल बादल से हो रहे हैं, मतलब एकदम क्लियर धूप नहीं निकल रही, और ठंड भी नहीं है यार, या फिर मुझे नहीं लग रही है। पर जबलपुर में, या पता नहीं शायद एमपी में भी, कानाकिसली में ठंड थी, जबलपुर में ठंड नहीं है। जबकि जब हम कानाकिसली गए थे तो जबलपुर में ठंड थी, कानाकिसली में इतनी नहीं थी। जब हम कानाकिसली से यहाँ आए तो वहाँ ठंड थी, यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे ठंड नहीं थी। तो मैंने शावर लिया है, मैंने बाल धो लिए हैं, और आज मैंने शैम्पू चेंज किया है। मैंने लॉरियल का शैम्पू लगाया है। एक्चुअली अभी मेरे जो बाल हैं वो थोड़े से ड्राई हो रहे हैं, और मुझे एक स्पा की ज़रूरत है, जो कि मैं घर ही में करूँगी। जिस दिन करूँगी उस दिन दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं बहुत आलसी हो रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो मैं ये ले रही हूँ, ये ख़त्म होने वाला है मेरा। तो ये मैं ले रही हूँ, मैंने पिछले साल विंटर में ख़रीदा था। ये है बॉडी क्यूपिड का कोकोनट मिल्क एंड कोकोआ बटर हैंड एंड बॉडी लोशन। ये 500 का आई थिंक, और बहुत अच्छा है। इसे बहुत प्यारी खुशबू आती है, और मैं बहुत रेगुलरली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं स्किन केयर में बहुत आलसी इंसान हूँ। मेरे से नहीं होती है स्किन केयर, और वो आपको दिखता भी मेरे चेहरे पे, मुझसे नहीं होती है। इवन अभी क्या हुआ था, ये जो पिंपल हुआ है ये भी मेरे कारण हुआ है। न्यू ईयर पार्टी वाले दिन हम लोग आए, और मैंने बहुत मेकअप थोप के रखा था। आए और आके सो गए। मेरे को लगा था मैं निकालूंगी, पर मैं सो गई मेकअप लगा के, ठीक है। वैसे ही उसके अगले दिन भी 1 तारीख को हम लोग घूम फिर के आए, मेकअप लगा हुआ था, रिसोर्ट में ही थे। और पता नहीं मेरी नींद ऐसे लगती है कि आजकल टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मेरी नींद एकदम से लग जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। तो उसी कारण जो मेकअप था वो लगा रह गया। तो फिर मैं यहाँ पे जब से आई हूँ मैंने मेकअप ही नहीं अप्लाई किया। मेरे को लगा यार मैं कभी भी सो जाती हूँ, और फिर मेरी स्किन बहुत सा बिहेव कर रही है, इसीलिए। और मैं अभी ये बोरोलिन भी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बोरोलिन बहुत पसंद है। इसका जो ड्रॉपर, तो इसका ड्रॉपर टूटा हुआ आया था, फिर मैंने इसके लिए ड्रॉपर ख़रीदा, ड्रॉपर ही बोलते हैं ना, हाँ। फिर मैंने इसके लिए ड्रॉपर ख़रीदा, और मैंने कानाकिसली में वो ड्रॉपर गिरा दिया, और वो कांच का था, वो फिर से टूट गया। तो अब मेरे को फिर से लाना पड़ेगा, मेरे हाथ से चीज़ें छूट गई जाती है बहुत जल्दी। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लेके इसे लगा रही हूँ, क्योंकि वो ख़रीदना पड़ेगा मुझे। इसको ले ही लेती हूँ, ज़्यादा मत निकलना प्लीज़ तुम, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दोबारा खरीदूँ, ठीक है। तो मैंने ये लगा लिया।
राजा जो है वो आए हैं दूध लेके, मैं दूध नहीं पी पाई हूँ और इन्होंने मुझे थोड़ा तैयार कराया है। बॉटल वहाँ रसोई की स्लैब पे। तो ना मुझे एक वॉशरूम बनवाना है, घर में वॉशरूम है, ठीक आने वाली, तो एक घर में है एक बाहर भी है। तो वॉशरूम हम लोगों को रेनोवेट कराना था, तो वो यूज़ नहीं होता है, वो ऐसे यूज़ होता है कि पहले हम कभी नहा लेते थे वहाँ पे जाके, है ना राजा, पीछे वाले बाथरूम में, मतलब बाहर वाले में नहा लेते थे, ठीक है, वेस्टर्न यूज़ कर लेते थे कि हमें वेस्ट, और वहाँ पे जो टॉयलेट वगैरह है वो कभी इमरजेंसी में यूज़ कर लेते थे। फिर वो एकदम बंद हो गया, 1-2 साल से हमने वो वॉशरूम सिर्फ कपड़े धोने के लिए यूज़ किया मैंने। तो उसे रिनोवेट करा रहे हैं एक, तो वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं एक टब लगवाने का और टाइल्स। टब तो बाहर लगेगा, जैसा भी पता नहीं क्या बाथरूम में कहाँ से लगेगा टब? यार बाथरूम में नहीं लग रहा टब, टब बाहर लगेगा भैया, बाथरूम में कहाँ से टब लग जाएगा? तो बाहर कौन नहाएगा बैठ के? इधर दिखाता हूँ, पता नहीं यार इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मैंने बूट्स पहन लिए हैं ये वाले और जीन्स पहन लिए और ये पहन लिया है, पता नहीं कहाँ लगवाना है। अभी गीला है यार, यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे। ये निकल जाएगा, हाँ ऐसा कांच से कवर हो जाएगा ये पूरा, और बीच में टब रहेगा। तो यहाँ तो पानी ब्लॉक होता है। कौन सा? अब तो वो करवाना पड़ेगा बुलवा के। पता नहीं टब लगता है नहीं लगता, पर टाइल्स वगैरह भी देखनी है। वॉशरूम ऐसा रहे कि मेरे मम्मी पापा आए या कोई भी रिलेटिव आया आने वाले टाइम में तो वो आराम से यूज़ कर पाए। बाथरूम बनेगा और उसके बाद वो वाला रूम बनेगा, वहाँ तो वो बनवा रहे हैं क्या, हाँ तो अपना वो थिएटर रूम बनवाएंगे, थिएटर रूम बनेगा ये बीच वाला। तो हम 3 BHK कर देंगे इसे। तो बहुत सारा काम है, तो हम लोग सोच रहे पहले ये करा लेते, फिर 1-2 महीने के गैप में ये वाला रूम करा लेंगे। तो ये वाला रूम है जो हम लोग को रेनोवेट कराना है, 1-2 महीने में हम रेनोवेट कराएंगे। तो ये जो रूम है इसमें हम लोग पहले रहा करते थे, मैं और राजा। यहाँ पे हम लोग का बेडरूम था। इस रूम में ये वाला जो एरिया है यहाँ पे किराएदार रहा करते थे और हम लोग जो भी काम रहता था वो नीचे करती थी मैं, जैसे किचन विचन का। मम्मी पापा 2013 में ही चले गए, तो उसका किचन में नीचे यूज़ करने जाती थी। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ से, मैं टॉप सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पे गई थी नीचे। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि यार ये ऊपर नीचे वाला खेल में बहुत सारा राशन का सामान था जो नीचे रखने लेके जा रही थी, और मैं यहाँ से नीचे गिरी थी सीधा। तब से फिर वो हुआ कि यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। भाई चाबी है, तुम लाए थे अभी, क्या कर रहे हो? अरे यार कौन गौरव थी, मैंने उसको बीच ऑफिस से अभी उठाई थी तुमने? हाँ वही तो लेने गया था मैं। हद हो गई यार, क्या नाटक है यार। तुम बताओ। तुम बताओ, पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ यहाँ थोड़ी देर। हाय कहाँ रख दी? देखिए कुछ ना कुछ करके आए। तुम घर की चाबी लेके आए होगे और है ना, एक्सचेंज करके लाए हैं। फोकस नहीं हो रहा है, एक्सचेंज ओपन हो गया। आराम से धीरे चलाया करो तुम। तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं लिखा? तुम्हारी डिक्शनरी बदल देंगे, पानी की बॉटल उठाओ। डर नाम की चीज़ नहीं है। हाँ देखो इस पोल के ऊपर चढ़े रहते हैं वो लोग। इनका पोले तोड़वा दे रहे हैं। अबे आज तो अच्छे से सेट है पूरी वायर। हाँ अभी 1-2 दिन में वापस ख़राब करेंगे, फिर वापस आके सेट करेंगे। पता वो यही काम करते हैं, मेरा दिमाग नीचे डब्बे होते रहते हैं वाले तो यार। हाँ मैं बताऊँ, इस डब्बे पे लगे थे, JK नंबर वाले पे। JK एयरटेल का है। हाँ इस पे लगे थे। इतना बड़ा रहा पर टब यार ऐसा तो नहीं पूरा वॉशरूम वगैरह, पहले तो बहुत काम होगा टब लगवाने से पहले। हाँ तो वो तो होगा ही भाई, यहाँ कुछ भी काम कराना है तो कराना ही पड़ेगा ना सब काम। ये वॉशरूम कितना 1-1.5 साल से सोच ही रहे हम लोग, बस क्या है हम लोग यूज नहीं करते, हमारे एक से काम हो रहा है इसलिए हमने इंटरेस्टेड ही नहीं रहे कभी। पर अभी सेकंड वॉशरूम की जरूरत है हम लोगों को। अब जरूरत है तो देखो 4-5 महीने में जरूरत पड़ेगी। हाँ जा रहे हैं। हाँ तो उस वॉशरूम की हमें 4-5 महीने में जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए हम लोग वो वॉशरूम करवा रहे हैं। कहाँ 4-5 महीने, 2-3 महीने, 2-3 महीने बाद ही आ रहे हैं हमारे गेस्ट। 2-3 महीने में पागल है क्या? देखिए टब का तो नहीं पता, पर टॉयलेट सीट रखी है। मेरा तो वही टॉयलेट तो रखे, टब का तो नहीं पता, तो देख के आते हैं। चलिए
तो हम लोग आ गए थे। मैंने आके फटाफट इडली डोसे का आटा पीस लिया है और अभी मैं दूध लेके आई हूँ अपने लिए। ये है प्रोटीन वाला दूध। यहाँ पे देख लिया है। अब कल में प्लम्बर आएगा और टाइल्स वाइल्स का भी वो करना है, तो पूरा बाथरूम जो है वो मेजर होगा। और वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं वॉश बेसिन भी चेंज कराने का। वैसे वॉश बेसिन सही है वहाँ पे जो लगा हुआ है। आप लोगों ने आई थिंक वो पोर्शन ज़्यादा देखा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही रेयर में कपड़े धोती हूँ तो मैं वहाँ पे रहती हूँ। बहुत ही कम कैप्चर होने वाला एरिया है, पर मुझे एक वॉशरूम और लगेगा, मैंने आप लोग को बोला, तो इसलिए वॉशरूम जो है वो बनवा रही हूँ मैं। एक एक्स्ट्रा वॉशरूम हो जाएगा और थोड़ा सा नहाने धोने में भी दिक्कत नहीं होगी। हाय हाय, दवाई पे तो बाहर आती है कई बार। हाँ, तो अब आते हैं हम थोड़ी सी ज़रूरी सी बात पे। तो एक्चुअली में दूध लगा, बिल्ली बन गई मैं। तो एक्चुअली में क्या है, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। कुछ लोग मुझे कुछ चीज़ें दिखाते रहते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं, बहुत ही फालतू के कमेंट्स आते हैं। और पता है मैं नेगेटिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं ना बहुत टाइम हो गया, अब मान के चलिए 5-6 दिन हो गए मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला है अपना, कि मैं ना अभी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि कुछ लोग मुझे कुछ चीज़ें सेंड करते हैं ऐसी, जिसके बाद मैं थोड़ी सी अपसेट हो जाती हूँ। मुझे होना नहीं चाहिए। इस टाइम मैं बहुत ही अच्छी फेज में हूँ अपनी लाइफ के। फेज में नहीं, फेज में हूँ। फेज PHASE फेज में हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत फेज में हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से स्पॉइल हो। तो जो इंसान कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या जो लोग कहीं पे भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके कुछ फालतू ये कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास एक प्रणाली मिश्रा है, मैं नाम ज़रूर एड्रेस करना चाहती हूँ। उनके कमेंट आया था कि आपका मिसकैरेज कब होने वाला है। मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ तक अनाउंस नहीं की है, और मिसकैरेज की बात आके लोग कर रहे हैं कि आपका मिसकैरेज कब होगा। ठीक है, अब आपका मिसकैरेज कितने महीनों में होने वाला है। मतलब ये फालतू के जो कमेंट है और जो फालतू की सोच है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ये सोचिए कि ना मैंने कुछ अनाउंस किया है ऐसा। ठीक है, मैंने आप लोगों से जुलाई 2019 में आप लोगों को बोला था, और विथ रिपोर्ट मैंने सारी बात करी थी। मुझे नहीं पता है कि लोग कहाँ से आते हैं और कोई इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस बन रहा है अगर यूट्यूब में, तो आप एक बात याद रखिएगा, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ बुराई करने में विश्वास रखता है ना, वो इंसान कितना अच्छा होगा। आप सिर्फ इतना सोच के देखिएगा। और मुझे पता है हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर चीज़ आके यूट्यूब पे एक्सप्लेन करूँगी, या कोई कुछ बोल रहा है या कोई कुछ लिख रहा है तो मुझे उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं सही हूँ। और जो लोग भड़कना चाहते हैं वो जाके भड़कें वहाँ पे, और मेरे खिलाफ आके यहाँ पे कुछ भी लिखिए। तो मैं हर चीज़ क्लियरफाई नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इंसान कुछ भी बोल रहा है, अपने मन से कुछ भी कर रहा है, कुछ भी टाइप कर रहा है, ठीक है, फालतू में ये सब मुद्दे उठा रहा है और ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं मालूम है। तो मेरे पास आके ये मिसकैरेज कब होगा आपका, और ये आप सोचिए कि अगर कोई इंसान सच में प्रेग्नेंट है और आप आके उसको ये चीज़ बोलते हो तो क्या उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिए मैं ना इंस्टाग्राम नहीं खोल रही हूँ अभी। मैं थोड़ा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी अवॉइड करती हूँ। मे बी अभी थोड़ा आप लोगों को रिप्लाई कम मिले, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँ। मैं डिसेबल भी सोच रही थी बीच में करने का, कि मैं डिसेबल कर देती हूँ, फिर मेरे को लगा कि यार सिर्फ 5-6 लोग, क्योंकि वो सिर्फ 5-6 लोग हैं, सिर्फ 5-6 लोग जो आके फालतू ये कमेंट्स करते हैं, उनके लिए मैं अपने अच्छे जो मेरे बहुत सारी तादाद में अच्छे लोग हैं उन्हें क्यों अपसेट करूँ, क्योंकि हर इंसान ब्लेसिंग देता है, कुछ भी होता है। तो अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूँ या कुछ लूँ, तो मैं लूँगी, आने वाले टाइम में ज़रूर लूँगी, पर फिलहाल अभी मैं नहीं ले सकती। मैंने आई थिंक आप लोगों को दिसंबर में ही बोला था कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी लाइफ में अच्छी सी चल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे आके या कहीं पे भी आके फालतू में जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अब मैं ये बोलूँगी तो ज़रूरी नहीं है, अब मैं ये बोलूँगी तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म पे है, और ये मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हर इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता है। अगर हर इंसान आपको पसंद करने लगे तो फिर तो आप कहाँ चले जाओगे। तो एक सेकेंड, तो हर इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता है, इसलिए मेरे को कोई वो भी नहीं है, उन लोगों से भी गिला नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती है जो इंसान सुनता है, और कहीं ना कहीं जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाती है। तो वो उन लोगों को भी ब्लेम करने की वो नहीं है, पर प्लीज़ किसी के लिए ना ये फालतू के वर्ड कि इसका मिसकैरेज कब होने वाला है और ये फालतू की चीज़ें यूज़ करना ना बंद कर दीजिए, क्योंकि
एट लास्ट आप भी एक औरत है, आपकी भी आने वाली लाइफ है, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, या आने वाले टाइम में आपका बच्चा है या कुछ भी है, पता है आपकी चीज़ें वापस लौट के आती है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, किसी को बोलते हो आप उसका दिल दुखता है, वो इंसान बद्दुआ दे ना दे, पर भगवान जो है वो देख रहे हैं, इसीलिए कृपया ये सब चीज़ें करना बंद कर दीजिए। मैं पहले से बोलती हूँ, और मैं किसी भी नेगेटिव चीज़ पे रिएक्शन नहीं दूंगी, मैंने बहुत ही क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पता है अभी अपनी लाइफ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, तो मैं भी किसी भी चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं देने वाली हूँ। और आई थिंक मेरा रिएक्शन निकला भी नहीं है ऐसा, जो मुझसे बहुत टाइम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कोई रिएक्शन दूंगी, मैं कोई रिएक्शन दूंगी, तो मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि रिएक्शन देने से अच्छा आप कुछ करो उस चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन दोगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप सही हो तो आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और किसी भी इंसान की सोच मैं नहीं बदल सकती हूँ, और ये भी नहीं सोच सकती कि हर इंसान मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचे, क्योंकि ये भी प्रैक्टिकली क्या आपकी नॉर्मल लाइफ, आप ब्लॉगर हो या ना हो, आप सोशल मीडिया पे हो ना हो, इंसान आपके बारे में पीठ पीछे सामने कहीं ना कहीं बुराई करते रहते हैं। यार ये फैक्ट है, ये सच है, सब लोग अपनी लाइफ में मान लीजिए, इसलिए चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। इसलिए मैंने भी इग्नोर करना सीख लिया है, और जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में आके डीएम कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ पे आके कोई रिएक्शन दूँ या कोई जवाब दूँ, तो अभी फिलहाल मैं ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ों में हूँ, और मैं नहीं चाहती कि मैं उन चीज़ों को स्पॉइल करके, अपनी लाइफ स्पॉइल करके, अपनी मेंटल स्टेट स्पॉइल करके जो चीज़ें है वो करूँ। इसलिए मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, इसलिए मैं अभी इंस्टाग्राम नहीं खोल रही हूँ, और हो सकता है आने वाले 15-20 दिन तक मैं इंस्टाग्राम पे कोई डीएम रिप्लाई ना करूँ, फेसबुक के कोई डीएम रिप्लाई ना करूँ, मेल रिप्लाई ना करूँ। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सोशल मीडिया से, मतलब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर हूँ। यूट्यूब पे आ रही हूँ, उसमें भी हो सकता है कमेंट रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपनी मेंटल उस पर ध्यान देना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं करिए आप इस वीडियो को एंड। हर औरत 1 गिलास दूध जरूर पीजिए, बहुत जरूरी है दूध पीना, तो डेली 1 गिलास आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी है, इसलिए जरूर 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 दूध पीजिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और बाय।